हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम सॉल्यूशन विद नीरज। दोस्तों, आज हम लोग एक नए वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 10+2 टीयर 1 में पूछे गए रीजनिंग के सेट की, जो आपसे 10 जून 2022 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। जैसा कि हम लोग जानते हैं, एसएससी के सीएचएसएल के टीयर 1 में आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपके 25 के 4 सेक्शन को यहाँ पे डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें आपसे मैथ पूछा जाता है। 25 क्वेश्चन आपसे जीएस के पूछे जाते हैं। इसी तरीके से 25 आपसे इंग्लिश के और 25 आपसे रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो हम लोग जो यहाँ पर 25 रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे 10 जून 2022 को थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे आज, कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है विद इन टाइम। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बेकार ना करता हूँ, चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको? पहला क्वेश्चन ये दे रखा है आपके सामने कि यदि 14 जनवरी 2022 को शुक्रवार था, तो 28 फरवरी 2025 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर कैलेंडर का क्वेश्चन ये आपको दे रखा है। इसमें क्या करना होता है? इसमें बेसिकली आपको ऑड डेज यानी कि विषम दिन निकालने होते हैं। तो विषम दिनों को निकालने का तरीका क्या है दोस्तों? यहाँ पर ये आपको दे रखे हैं मंथ, और ये दे रखे हैं यहाँ पे वर्ष आपको दे रखे हैं। तो ये महीनों के बीच दिनों का अंतर दोस्तों हम लोग निकालेंगे, और यहाँ पर सालों के बीच जो है दिनों का अंतर निकालेंगे। उन अंतरों को निकालने के बाद उसको हम लोग 7 से भाग कर देंगे, और जो भी संख्या शेष बचेगी उसको हम लोग शुक्रवार में ऐड कर देंगे, और जितना ऐड करेंगे उतना ही आगे बढ़ जाएंगे। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहले हम लोग क्या करेंगे, 14 जनवरी से 28 फरवरी को पहुंच जाते हैं। ठीक, इनके बीच गैप देखते हैं कितना हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें दे रखा है 14 जनवरी। ठीक, और हमको जाना कहाँ है दोस्तों? 28 फरवरी को। ठीक, 28 फरवरी। ठीक, तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जनवरी में होते हैं 31 दिन, और हमको जाना कहाँ है? फरवरी। तो हमें जनवरी में बचे हुए दिनों को क्रॉस करना पड़ेगा। तो जनवरी में अब कितने दिन बचे हुए हैं? यहाँ पर 17 दिन हमारे यहाँ पर बचे हुए हैं। ठीक, तो जनवरी हमारी हो गई कंप्लीट। अब हमें जाना 28 फरवरी, तो पूरी फरवरी हमें क्रॉस करनी पड़ेगी। अब पूरी फरवरी यहाँ पर 28 फरवरी को हमें जाना है, तो फरवरी में 28 दिन हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। अब यहाँ पे ये जनवरी के बचे हुए दिन हो गए, और ये पूरी फरवरी के। तो टोटल हमारे पास दिन आ गए दोस्तों 45 डेज। ठीक, हमें 14 जनवरी से 28 फरवरी को जाने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी? 14 दिन हमें आगे जाना, 45 दिन हमको आगे जाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इन जो दिन आए हैं इनका और डेज निकाल लेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, 7 से कर देंगे भाग, तो ये 6 बार में चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 42। तो बचा है क्या यहाँ पर? 3। तो 3 ये क्या हो गए? ऑड डेज हो गए। ठीक है, ये हो गए आपके ऑड डेज मंथ में, यानी कि 14 जनवरी से 28 फरवरी जाएंगे तो 45 दिन चलने के बाद हमें 3 विषम दिन मिलेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर वर्षों की। वर्ष दोस्तों हमें जाना है 2022 से 2025 को जाना है। ठीक, ठीक है दोस्तों। तो 2022 से हमें आगे जाएंगे तो हमें मिलेगा 2023, और फिर मिलेगा 2024। तो उसके बाद हम लोग 2025 पर पहुंचेंगे। दोस्तों, उससे पहले वर्षों में गैप मारने से पहले एक चीज़ आप समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पर, कि एक होता है सामान्य वर्ष जनरल, और एक होता है लीप वर्ष। तो सामान्य वर्ष क्या होता है? अगर किसी वर्ष के अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, जैसे कि 22 क्या होता है? 4 के टेबल में नहीं आता है, 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा सामान्य वर्ष। और ये 24 दे रखा है जो कि 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो ये हमारा हो जाएगा लीप वर्ष। तो ये भी हमारा जनरल ईयर है, और ये लीप ईयर हो जाएगा आपको, और 25 भी क्या है? हमारा जनरल ईयर है। ठीक, तो दोस्तों, जब हम लोग 2022 से 2023 में जाएंगे, एग्जैक्ट जैसे कि 14 जनवरी 2022 को अगर हम लोग शुक्रवार था, और 14 जनवरी को ही अगर 2023 को हम लोग अगर जाते हैं आगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारा यहाँ पर एक दिन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से शुक्रवार की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा? उसी दिन शनिवार हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों 2022 से 2023 हम लोग जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? एक दिन हमारा यहाँ पर एक्स्ट्रा हमको मिल जाएगा, यही हमारा विषम दिन हो जाएगा। अब चूंकि 22 क्या था? हमारा सामान्य वर्ष था, एक दिन बढ़ेगा। 23 भी हमारा क्या है? सामान्य वर्ष है। 23 से अगर हम लोग 24 जाएंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? एक दिन हमको विषम मिलेगा। अब जैसे ही दोस्तों हम लोग 24 से 25 में जाते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेंगे? यहाँ पर हमें 2 विषम दिन मिलेंगे। क्यों? क्योंकि लीप ईयर में क्या होता है? फरवरी 29 की हो जाती है, और एक दिन हमें एक्स्ट्रा मिल जाता है। ठीक, सामान्य वर्ष में दोस्तों होते हैं हमारे 365 दिन। ठीक, और लीप ईयर में हो जाते हैं 366 दिन, 366। तो इसीलिए हमें यहाँ पे क्या मिलेंगे? 2 दिन मिल जाएंगे। ठीक, तो टोटल हमारे कितने दिन यहाँ पर दोस्तों निकल आए? यहाँ पर दोस्तों देखिए, एक दिन ये हो गया, एक दिन ये हो गया, और 2 दिन ये हो गया। तो टोटल हमारे कितने दिन निकल के आए विषम? 4 दिन हमारे ये निकल के आए। ठीक, तो वर्षों में हमें विषम दिन कितने मिले? 4। और हमारे महीनों में विषम दिन कितने मिले? 3। तो टोटल 3 और प्लस 4, ये हमको मिल गए लगभग
7 दिन विषम। ठीक, अब जो टोटल हमारे ऑड डेज 7 आ गए, और जो लास्ट में जो ऑड डेज है इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 7 से करेंगे डिवाइड, तो ये 7 से पूरा पूरा यहाँ पे कट जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारा बेसिकली पूरे क्वेश्चन का निचोड़ क्या आया, विषम दिन कितना आया हमारा, 0 आ गया। ठीक, अब इस विषम दिन को हम लोग क्या करेंगे, शुक्रवार में जोड़ देंगे। तो शुक्रवार में अब जब आप जो 0 को जोड़ेंगे, शुक्रवार में 0 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, शुक्रवार में 0 ऐड करेंगे तो शुक्रवार ही आ जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या निकल के आया, शुक्रवार। तो 28 फरवरी 2025 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा। आई होप आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, पहले हम लोगों ने क्या किया, मंथ में दिनों का अंतर निकाला, फिर उसका हम लोगों ने विषम दिन, और यहाँ पर वर्षों का भी अंतर निकाला, तो यहाँ पर भी विषम दिन निकाल के हम लोग उसको लास्ट में 7 से डिवाइड कर दिया। तो जो शेष आएगा वो हम लोग पिछले दिन में जोड़ देते हैं, और उसे जोड़ने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ गया हमारा, शुक्रवार। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, उस विकल्प का चयन करें। ठीक, उस विकल्प का चयन करें जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, ये कह रहा है कि ये इससे संबंधित है, ये उसी प्रकार इससे संबंधित है, तो ये इससे किस प्रकार संबंधित होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर नंबर हमें दे रखा है 5 3 7 2। ठीक है, और यहाँ पे ले रखा है 7 5 3 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या किया है, इन्होंने इन नंबरों को क्या किया है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया, यानी कि घटते हुए क्रम में लगा दिया। तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर। ठीक है दोस्तों, आगे चेक कर लेते हैं। 4 9 2 8, तो सबसे बड़ा क्या है 9, उससे छोटा हो जाएगा 8, उससे छोटा हो जाएगा 4, फिर उससे छोटा हो जाएगा 2। तो यहाँ पे दोनों में चेक हो चुका है, तो तीसरे वाले में भी हम लोग यही क्रम को अपनाएंगे। तो सबसे बड़ा नंबर हमारे यहाँ पे हो जाएगा 9, फिर हो जाएगा 8, फिर 4 और 2। तो 9 8 4 2 हमारा कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे लगाना है। ठीक, पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों दे रखा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें एक त्रिभुज दे रखा है, और त्रिभुज में ये आकृति दे रखी है, इसमें त्रिभुजों की संख्या में ज्ञात करनी है। तो देखते हैं दोस्तों किस तरीके से हम लोग, ध्यान दीजिएगा इस पर, किस तरीके से करेंगे। तो देखिए पहले ये हम लोग इस तरीके से करेंगे, ये हमारा एक त्रिभुज हो गया। ठीक, एक त्रिभुज हमारा ये हो गया। ठीक है, अब हम नीचे जाएंगे तो हम देखेंगे कि एक त्रिभुज हमारा ये हो गया। ठीक, एक, ठीक है, दूसरा त्रिभुज हमारा ये हो गया 2। ठीक, ये 3। ठीक है दोस्तों, 3, और एक हो जाएगा ये हमारा 4, और ये हो गया हमारा 5। तो यहाँ पर हमें कितने त्रिभुज मिले, 5। ठीक, आगे देखते हैं। अब जाएंगे जब हम नीचे तो देखेंगे एक त्रिभुज हमारा ये हो गया 1। ठीक है दोस्तों, दूसरा हमारा ये हो गया 2 3 4। ठीक है, 2 3 4, तो 4 त्रिभुज हमको यहाँ पर मिल गए। ठीक, 4 हो गए। ठीक है, अब नीचे आएंगे तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर आप, ये आपसे एक त्रिभुज ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये हो जाएगा आपसे आपका 2। ठीक है, फिर ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, और ये हो जाएगा 4। ठीक, तो 4 त्रिभुज हमारे दोस्तों ये होगा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हम लोगों ने छोड़ दिया एक त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, एक ये हो गया त्रिभुज एक। ठीक, इसी प्रकार से एक ये हो जाएगा 1 1 2, तो 2 त्रिभुज हमारे दोस्तों ये हो गए। ठीक, अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर एक त्रिभुज हम लोगों ने ये छोड़ दिया, ये वाला, ये त्रिभुज एक, ये पूरा उल्टा त्रिभुज एक, ये हो जाएगा हमारा। ठीक, तो एक हमारा ये त्रिभुज आ गया। अब दोस्तों देखेंगे आप लोग यहाँ पर एक त्रिभुज ये पूरा बड़ा वाला, ये इसको अगर हम लोग ले लेंगे तो एक त्रिभुज हमारा ये हो जाएगा, ये इस तरीके से एक। तो यहाँ पर ऊपर वाली आकृति में दोस्तों हम लोगों ने जितने भी त्रिभुज निकाले तो उनकी संख्या क्या हो गई, यहाँ पे 4 4 8 2 10 10 5 15 16 17 18। तो यहाँ पर ऊपर वाले में हमारे पास कितने त्रिभुज की संख्या निकल गई, 18। अब हम लोग नीचे चेक कर लेते हैं, नीचे यहाँ पर कितने त्रिभुज हैं। तो देखेंगे तो आप देखेंगे एक तो ये हो गया 1 2 और ये 3। तो 3 तो ये छोटे छोटे हो गए। अब ये देखते हैं, एक ये त्रिभुज आपके पास ये हो जाएगा। ठीक, एक ये हो गया, और एक इस तरीके से आपके पास ये हो गया। ठीक, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 त्रिभुज हमको ये मिल गए। 5 ये 18 ये, तो 18 और 5 को अगर जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 23। तो यहाँ पर दोस्तों आप हमारे पास टोटल 23 ही त्रिभुज निकल के आ रहे हैं। तो आप चेक कर लीजिएगा इसको, अगर ज़्यादा कम हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। फिलहाल इसका आंसर 23 ही दे रखा है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, तो इस क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है कि 7 मित्र हैं A B C D E F और G, इनकी ऊंचाइयां भिन्न भिन्न है। ठीक है,
तो सी डी से लंबा है। तो 7 दोस्त हैं। देखो दोस्तों हम लोग इसको इस तरीके से करेंगे, ठीक। 7 दोस्त हैं। अब आप यहाँ पे कह रहा है कि सी डी से लंबा है, तो हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं सी को। सी क्या है, डी से लंबा है, ठीक। डी से छोटा हो जाएगा, डी से लंबा है। आगे क्या बोल रहा है, ये लाइन हो चुकी है हमारी। इसके बाद बोल रहा है ए सबसे छोटा है, तो ए सबसे छोटा है तो ए को यहाँ बना लेंगे सबसे छोटा, ठीक। ये सबसे छोटा है। केवल 4 मित्र सी से लंबे हैं, तो सी से लंबे कितने लोग हैं, 4। 1 2 3 और 4, ये 4 लोग सी से लंबे हैं। तो 4 लोग दोस्तों यहाँ हो गए, 3 लोग ये हो गए, टोटल 7 लोग हो गए। 7 ही लोग हमसे यहाँ पर बोला गया है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। ई जी से लंबा है लेकिन एफ से छोटा है। तो दोस्तों देख लेते हैं, ई जी से लंबा है, यहाँ पर ई जी का कोई संबंध नहीं, इसको अलग बना देते हैं। ई किससे लंबा है, जी से तो लंबा है, ठीक। ई जी से लंबा है, लेकिन किससे दोस्तों, लेकिन एफ से छोटा है। तो ई एफ से छोटा है, ये हो गया एफ आपका, ठीक। और आगे बोला एफ सबसे लंबा नहीं है, तो एफ दोस्तों यहाँ पर तो नहीं होगा, ठीक। एफ यहाँ पर नहीं होगा, तो कहाँ हो जाएगी, ये तीनों लाइन से जब दे रखे हैं तो 3 जगह यहीं पर खाली है और कहीं पर तो खाली नहीं। तो एफ को बैठा देंगे हम लोग यहाँ पर, ई को बैठा देंगे यहाँ पर, और जी को बैठा देंगे यहाँ पर। अब दोस्तों सारे हो चुके हैं, ए सी डी ई एफ और जी हो चुका है, तो बचा है हमारे पास कौन है, बचा है हमारे पास बी। तो यहाँ पर दोस्तों कौन बैठ जाएगा, बी बैठ जाएगा। अब हमसे पूछा क्या, बी और जी की ऊंचाइयों के मध्य कितने मित्रों की ऊंचाइयां हैं। तो बी दोस्तों ये रहा और ये रहा जी, तो इनके मध्य कितने लोग हैं, ये इनके मध्य 2 लोग हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा, 2 व्यक्ति। बी और जी के बीच कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली इन शब्दों का यहाँ पे संबंध दे रखा है कि पहले का दूसरे जो दे रखा है, तीसरे का संबंध क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, एटीएम का संबंध बैंक से है, तो बैंक में होता है एटीएम। और एम्बुलेंस कहाँ पर होती है, देखेंगे नर्स नहीं होगा, मरीज नहीं होगा, चिकित्सक नहीं होगा, अस्पताल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जैसे एटीएम होता है बैंक में, एम्बुलेंस कहाँ होती है, अस्पताल में। एटीएम का संबंध बैंक से है, एम्बुलेंस का संबंध किससे हो जाएगा, अस्पताल से। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट आपके 6 क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एडिशन को इन्होंने लिखा है निश्चित कोड भाषा में, किसी कोड भाषा में कोडिंग डिकोडिंग का आपको क्वेश्चन दे रखा है। ये एडिशन को लिख रखा है EVJEJUOP, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, एडिशन ADDITION, एडिशन को क्या लिखा है, EBJEJUOP, इस तरीके से आपको दे रखा है। तो ए ई का संबंध डी ई का, यहाँ पे ऐसे तो कुछ बन नहीं रहा। तो हाँ देखिए दोस्तों, एक संबंध ये बन रहा है, ए से बी और डी से ई। ठीक है, डी से ई और आई से जे। डी के बाद क्या आता है, ई आता है, आई के बाद जे, ए के बाद बी, डी के बाद ई। तो यहाँ पे दोस्तों हर जगह +1 हो रहा है नीचे, लेकिन क्रॉस में चल रहा है। नंबर क्या चल रहा है, क्रॉस में, और +1 चल रहा है, क्रॉस में +1। तो हर जगह +1 +1 +1 और +1 चल रहा है, लेकिन क्रॉस में। ठीक है, देख लीजिए, OP हो जाएगा, NO हो जाएगा, TU हो जाएगा, इधर IJ हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी देख लेते हैं। इसको हम लोग यहीं पर लिख लेते हैं, यहाँ पर अगर लिख लें V, ठीक है, फिर लिख लें यहाँ पर T, फिर U C B S U और D। तो देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर भी आपको ST हो जाएगा, UV हो जाएगा, BC हो जाएगा, TU हो जाएगा, RS ABCD TU। तो हमसे पूछा है क्या दोस्तों, मल्टीप्लाई का पूछा है। तो MULTIPLY, मल्टीप्लाई। तो दोस्तों हम लोग क्रॉस में इसको देख लेंगे, यहाँ पर बनाकर क्या आ रहा है, +1 करना है। M के बाद क्या आ जाएगा, N आ जाएगा, U के बाद क्या आ जाएगा, V आ जाएगा, L के बाद M, T के बाद U, P के बाद Q, I के बाद J, Y के बाद Z, L के बाद क्या हो जाएगा, M। तो VNUMQ, तो VNUMQ JZM, तो हमारा किस ऑप्शन में हमको ये मिल जाएगा, ये ऑप्शन 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे, क्रॉस में चल रहा है +1। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों में उस सही क्रम को निरूपित करता है जैसे कि वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे।
तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे हमें डिक्शनरी वाले क्रम में यहाँ पे लगाना है इन जो भी आपको यहाँ 5 वर्ड दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनका पहला लेटर चेक करते हैं। पहला लेटर इसका ए है, इसका भी ए है, सभी के सेम है, तो हम लोग पहले लेटर इसका काट देंगे सभी का, ठीक। इसी तरीके से दूसरा लेटर भी इनका सेम है, तो इसको भी हम लोग काट देंगे, ठीक। अब थर्ड लेटर कुछ सेम है, कुछ अलग है, तो थर्ड लेटर को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, ठीक। तो इसका थर्ड लेटर है एस, इसका यहाँ पर टी, इसका यहाँ पर टी, इसका है P और इसका है दोस्तों यहाँ पर C। तो यहाँ पर देखेंगे इन सभी लेटर्स में सबसे पहले कौन सा आता है, तो सबसे पहले आता है C, तो ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर पे, ठीक। और उसके बाद क्या आता है P, ठीक है, तो P हो जाएगा हमारा सेकंड नंबर पे। तो C वाला कौन सा है, 5, तो सबसे पहले आएगा 5 नंबर, यानी कि ये वाला C सबसे, इसमें जो थर्ड लेटर दे रखा है ये सबसे पहले आएगा, तो सबसे पहले आएगा 5। फिर आएगा P है फोर्थ वाला, तो फोर्थ वाला यहाँ पे आ जाएगा सेकंड नंबर पर। तो दोस्तों हम अगर हम लोग चेक करें तो 5 और 4 वाला सबसे पहले अगर वर्ड आएगा, तो 5 और 4 ऑप्शन में कहाँ दे रखा है, एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन 3। तो आगे भी आप इसी तरीके से चेक करके रख सकते हैं। पहले एस, फिर आ जाएगा एस, एस हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर पे। फिर टी वाला जो है इनका टी टी काट देंगे, आर आर काट देंगे, आई और ओ में क्या आएगा, आई पहले आएगा, तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा 3। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हम यहीं से दो को चेक करेंगे बस, और यहीं पर हमारा आंसर निकल आएगा। आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, हमको यहाँ बस टाइम को भी मैनेज करना है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्या दे रखा है, 8 नंबर क्वेश्चन में आपको ये सीरीज दे रखी है और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है कि कौन सी संख्या श्रृंखला में आएगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। 9 के बाद यहाँ पर आया है 18, 18 के बाद यहाँ पे आया 15, 15 के बाद हमको बताना है यहाँ क्या आएगा। उसके बाद यहाँ 55 दे रखा है, 55 के बाद दे रखा है 330। तो दोस्तों 9 का यहाँ डबल दे रखा है 18, तो यहाँ पर 9 दूनी 18 अगर कर दें यहाँ पर, ठीक है, तो 18 फिर हो गया 15। तो 18 में से कितना 15 लाना है, तो क्या करेंगे -3 कर देंगे। अब यहाँ पे तो हमें पता ही नहीं क्या आना है, लेकिन ये 55 और 330 का रिलेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर 55 की 6 से मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर दें तो आ जाएगा 330। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हो कि 2 3 यहाँ पे 6 आ रहा है, तो यहाँ 4 और 5 लिख दे तो हमारी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर साइन क्या चल रहा है, मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई से चेक करके देखेंगे तो 15 चौके यहाँ पर हो जाएगा 60, ठीक 60। अब 60 में से कितना घटाएंगे, 5 घटाएंगे तो 55, हाँ बिल्कुल आ रहा है यहाँ, तो हमारा ये सीरीज चेक हो गई और हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा 60। तो यहाँ पर नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन साइंस क्या हो रहा है, साइन क्या चल रहा है, मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई। ठीक है दोस्तों, तो आंसर हमारा हो गया थर्ड ऑप्शन 60। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। तो 9 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, तो देखिए आई का अर्थ है डिवाइड, जे का अर्थ है मल्टीप्लाई, के का माइनस, एल का प्लस, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो आपको ये पूरा सीरीज दे रखी है, इसमें क्या करना है, पहले अल्फ़ाबेट को साइन से रिप्लेस करना है, फिर इसको सॉल्व करना है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है, 18 ये ब्रैकेट में है। आई का मतलब दोस्तों क्या है, डिवाइड, यहाँ पे हो जाएगा 9, ठीक। फिर जे का अर्थ दोस्तों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यहाँ पे हो जाएगा 12, ठीक। 12 के बाद आया है एल, एल का मतलब क्या है, प्लस, यहाँ पे हो जाएगा फिर 22, 22 के बाद आया है के का अर्थ दोस्तों क्या है, के का अर्थ है माइनस, ठीक, यहाँ पे हो जाएगा 41। एल का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, एल का मतलब दे रखा है प्लस, ठीक, 41 प्लस हो जाएगा आपका ब्रैकेट है यहाँ पे आ जाएगा 36, और जे का अर्थ क्या है दोस्तों, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आ जाएगा 2 ब्रैकेट हो जाएगा बंद। फिर के का अर्थ हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे 2, फिर जे का अर्थ क्या है दोस्तों, मल्टीप्लाई, और यहाँ पर आ जाएगा 8। अब इसके बराबर हमको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ब्रैकेट, डिवाइड और प्लस माइनस सब कुछ दे रखा है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे बॉडमॉस का रूल। तो बॉडमॉस का रूल क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो ये ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 9 से 18 को भाग करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक, मल्टीप्लाई हो जाएगा 12, ठीक, प्लस 22 माइनस क्या हो जाएगा 41, प्लस 36 दूना यहाँ पर हो जाएगा 72, माइनस, अब ये मल्टीप्लाई है तो 8 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 16, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाकी सबको प्लस माइनस करना है, तो 12 दूनी हो जाएगा 24, ठीक, प्लस यहाँ पर देखिए क्या है 41 में से 22, ये सबको लिख लीजिए पहले, फिर एक साथ हम लोग इसको प्लस माइनस कर देंगे, 41 प्लस 72 माइनस का 16, ठीक है। तो दोस्तों अब प्लस माइनस करना है, तो प्लस वाला कौन सा है, प्लस वाला 24 है, ठीक, और 22 है प्लस का, 72 है प्लस का, तो इनको प्लस कर लेंगे, तो 2 2 4 और 4 8, यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक। फिर है 7,
ठीक, 2 9 2 11, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 118। फिर माइनस माइनस कौन सा है, 41 और 16, तो 6 और 1 यहाँ पर हो जाएगा 7 और 4 और 1 यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 57। तो 8 में से 7 जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। फिर यहाँ 11 में से 5 जाएगा, बचेगा 6। तो हमारा आंसर क्या आ चुका है दोस्तों, यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 61, ऑप्शन नंबर 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा 61, ऑप्शन नंबर 2। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा, यानी यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे RSDA है, WDUX दे रखा है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर GZCR है, फिर LKTO है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरी सीरीज के पहले पहले लेटर को यहाँ पर उठा लेंगे। ठीक, और देखेंगे उसमें क्या रिलेशन चल रहा है। तो पहले सबका पहला बार उठाएंगे, R हो जाएगा इसका। नेक्स्ट दे रखा है हमको W। ठीक, फिर है क्वेश्चन मार्क, फिर है G, और उसके बाद दे रखा है दोस्तों L। ठीक है, तो R होता है हमारा 18 पर, और W होता है 23 पर, ये होता है 7 पर, ये होता है 12 पर। तो देखेंगे दोस्तों 18 में यहाँ पे कितना जुड़ रहा है, 5 जुड़ रहा है। ठीक है, और यहाँ 7 में भी कितना जुड़ रहा है, 5, यानी कि +5 चल रहा है। अगर 23 में हम लोग 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 28, लेकिन अल्फ़ाबेट हमारे कितने होते हैं, 26। तो 26 के बाद 27 पे हमारा कौन सा हो जाएगा, A हो जाएगा, और 28 पर हमारा हो जाएगा B। तो यहाँ पर तो दोस्तों हमारा B आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर पहला लेटर हमारा क्या हो जाएगा, B। पहला लेटर हमें B कहाँ दे रखा है, इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में, तो हमारा पहला और चौथा ऑप्शन कट जाएगा। ठीक, अब हम सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। सेकंड इसका देख लेते हैं, यहाँ पर S है, यहाँ D है, यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ Z। ठीक, तो लिख लेते हैं इसको भी S। नेक्स्ट हो जाएगा D। ठीक, फिर है क्वेश्चन मार्क, फिर है आपका Z, और यहाँ पर दे रखा है K। तो S होता है आपका 19 पर, ये होता है 4 पर, 4 पर भी होता है, और अगर यहाँ पे इस सीरीज से चलेंगे तो हो जाएगा 29 पे हो जाएगा C, और 30 पे हमारा क्या हो जाएगा, D। तो इसको हम लोग 30 भी लिख सकते हैं। Z हो जाएगा हमारा 26 पर, और K होता है हमारा 11 पर। तो 19 में हम लोग कितना जुड़ रहे हैं, यहाँ पर 30 होने के लिए 11 को ऐड कर रहे हैं। ठीक, यहाँ हमारा 11 ऐड हो रहा है, तब आएगा D। अब यहाँ पे भी देखेंगे दोस्तों, Z तो हो गया 26 पर, फिर A हो जाएगा 1 पर, तो 1 2 3 4 अगर 11 ऐड करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, 11 ऐड करने पर क्या आ रहा है, 11 ऐड करने पर K आएगा, K हो जाएगा 11 पर। तो यहाँ दोस्तों 4, अब 4 भी है 30 भी है, तो हम लोग यहाँ पर 4 में जोड़ेंगे 11, तो 4 में 11 जोड़ेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 15, और 15 को आप जानते हैं क्या होता है, O। तो यहाँ पर दूसरा लेटर हो जाएगा O। तो बी ओ किस ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन हमें सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन BOLU। आगे हम लोग चेक नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे आंसर मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पर भी एक सीरीज दोस्तों दे रखी है, और क्वेश्चन मार्क की जगह आपसे पूछा गया यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। 5 से के बाद 30 है, 30 के बाद है 35, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के बाद है 143, 143 के बाद है 286। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं 30 आया, तो यहाँ 5 की 6 से अगर मल्टीप्लाई करते तो 30 आ जाएगा, और 30 से 35 हो रहा, तो यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर तो आगे तो क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते। अब इसको देखते हैं, 143 को 286 अगर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पे देखा 6 5, 5 के बाद क्या आएगा, 4, फिर 3। ठीक है, तो 6 5 4 3 2, ये सीरीज तो हमको मिल गई, लेकिन हमारा साइन यहाँ पर क्या चल रहा है, मल्टीप्लाई प्लस फिर मल्टीप्लाई। तो भाई 35 को अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। अब इसको चेक कर लेते हैं आगे। 140 में से अब हम क्या करेंगे, प्लस चल रहा है ना, तो 140 प्लस कर देंगे 3, तो हो जाएगा 143। तो बिल्कुल एग्जैक्ट यही हमारा आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन 140। और यहाँ पर सीरीज क्या चल रही है, 6 5 4 3 2, ये डिक्रीज ऑर्डर में नंबर चल रहा है, और साइन क्या चल रहा है हमारा, मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। ठीक, ये चल रहा है। ठीक, तो हमारा आंसर दोस्तों हो जाएगा सेकंड ऑप्शन 140। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर भी दोस्तों आपसे क्या एक सीरीज दे रखी है, और क्वेश्चन मार्क की जगह आपसे पूछा है कि क्या आएगा। ठीक है, तो सीरीज में हमें दे रखा है WXYZ। ठीक, XWZY, YVAX क्वेश्चन मार्क, फिर ATCV। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर पहला लेटर देखते हैं, W से हो रहा है X। ठीक, X से हो रहा है Y, यानी कि W के बाद आता है X, X के बाद Y, Y के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा Z। तो पहला लेटर तो हमारा हो जाएगा Z। Z किस में दे रखा है, 3 ऑप्शन में Z हमको दे रखा है, ये तीसरा ऑप्शन हमारा कट जाएगा।
नेक्स्ट आएगा हमारा एक्स, एक्स के बाद दे रखा है डब्लू, डब्लू के बाद वी, पी के बाद हमको बताना है, फिर दे रखा है टी। तो देखिए एक्स से पहले दोस्तों क्या आता है डब्लू, ठीक है, एक्स से पहले डब्लू आता है, डब्लू से पहले आता है वी, वी से पहले क्या आएगा यू, ठीक है। तो हमारा दूसरा लेटर कौन सा होगा यू, और यू के बाद दोस्तों यू से पहले दोस्तों क्या आता है टी, तो टी हमें दे रखा है, तो यहाँ पर जो हमारा आएगा वो इसको हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। तो पहला लेटर तो हमारा जेड हो गया, दूसरा हो गया यू, तो ये ऑप्शन हमारा कट गया। अगला हम लोग लेटर चेक करेंगे, यहाँ दे रखा है वाई, वाई के बाद दे रखा है जेड, तो वाई के बाद आ जाएगा जेड, और जेड के बाद दोस्तों यहाँ पे दे रखा है ए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है एक एक ऐड हो रहा है, वाई जेड ए के बाद दोस्तों यहाँ पर क्या आना चाहिए, आ जाएगा बी। तो बी किस ऑप्शन में दे रखा है, दोनों ऑप्शन में दे रखा है आपसे, ठीक है। ठीक है, तो फोर्थ लेटर भी हम लोग यहाँ चेक करते हैं। यहाँ पे दे रखा है दोस्तों जेड, ठीक, यहाँ दे रखा है आपको जेड, जेड के बाद यहाँ पे आपको दे रखा है, ये हो गया जेड, जेड के बाद दे रखा है वाई, तो जेड से पहले आता है वाई, ठीक, वाई से पहले आता है एक्स, और एक्स से दोस्तों पहले क्या आता है डब्लू, ठीक, तो लास्ट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर डब्लू। तो जेड यू बी डब्लू कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये पहला ऑप्शन हमें दे रखा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा जेड यू बी डब्लू, ठीक। तो यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज दे रखा था, अल्टरनेट है यहाँ पर लेटर जो दे रखे थे, अल्फ़ाबेट जो दे रखे थे उसमें इंक्रीज और डिक्रीज चल रहा था, तो हमारा जेड यू बी डब्ल्यू यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्या संबंधित है। यानी कि ये समुच्चय जो दे रखा है, यहाँ जो रिलेशन चल रहा है उसी रिलेशन को हमें इन चारों ऑप्शन में फाइंड करना है कि कौन से ऑप्शन में वो रिलेशन चल रहा है। तो पहले देखते हैं यहाँ पर क्या रिलेशन चल रहा है। यहाँ 45 है, 37 है, 360 है, 17 है, 14 51 है। तो एक चीज़ आप अगर यहाँ पे देखें, इस वाले को पकड़िए, ये छोटा ऑप्शन है, तो 17 तियाँ क्या होता है दोस्तों, होता है 51, ठीक, 17 तियाँ 51, यहाँ पे 14, और 17 में से अगर 3 घटा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जिससे मल्टीप्लाई हो रही है उसी को अगर फर्स्ट नंबर में घटा देंगे तो सेकेंड नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर 45 से 360 बनाना है, तो 45 से 9 चौक 36 होगा, तो 45 से 8 बार में जाएगा, 45 अट्ठे क्या हो जाएगा 360, और 45 में से 8 घटा देंगे तो क्या आ रहा है 37 भी आ रहा है, बिल्कुल सही है यहाँ पे, ठीक है। तो यही रिलेशन हम लोग को यहाँ देखना पड़ेगा कि फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करें कि थर्ड वाला आ जाए, और उससे ही अगर माइनस करने पर अगर बीच वाला आ रहा है तो वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 18 को हम लोग क्या करें, यहाँ पे आपका आ रहा है 10, तो यहाँ से आपको क्या घटाया गया होगा 8 घटाया गया होगा। अगर 18 और 8 की मल्टीप्लाई करने पर अगर हमारा 148 आ जाएगा तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 8 8 जो होता है 64, तो 4 आएगा लास्ट में, यहाँ दे रखा है 8, तो ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा। दूसरा देखते हैं दोस्तों, दूसरा 35 में से कितना घटाए यहाँ पर 13, तो 35 में से 13 घटाएंगे तभी तो यहाँ पर 22 आएगा, ठीक, और 35 को फिर हमें 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा आना चाहिए 465, तो 35 को 13 से हम लोग कर देंगे हम मल्टीप्लाई, तो आएगा क्या देखते हैं, 13 पंजे 65 का 5 हासिल लगे 6, 13 3 39, और 6 कितना हो जाएगा 39, और 6 हो जाएगा आपका 45। तो यहाँ पर 455 आ रहा है दोस्तों, यहाँ दे रखा 465, ये भी गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, 21 में से कितना घटाएं हम लोग 4, तो 21 में से 4 घटाने पर 17 आ रहा है, तो 4 से मल्टीप्लाई करने पर ही 87 आना चाहिए, तो 4 से अगर 21 को 4 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 84, तो 84 यहाँ नहीं दे रखा है। अब 3 ऑप्शन हमारे यहाँ कट चुके हैं, तो बचा कितना फोर्थ ऑप्शन, यही हमारा आंसर होना चाहिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं, 34 में से कितना घटाया है यहाँ पर 26 आने के लिए 8, ठीक है 8, और 34 को 8 से ही गुणा करेंगे तो 272 आना चाहिए, तो 34 को हम लोग कर लेंगे 8 से मल्टीप्लाई, ठीक, 8 चौक 32 का हो जाएगा 2, हासिल लगा 3, 8 3 24, और 3 हो जाएगा 27। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर थर्ड मतलब नंबर आ रहा है, और उसी नंबर को फर्स्ट नंबर में से क्या करेंगे घटाने पर सेकंड नंबर हमारा आ रहा है। तो ये रिलेशन यहाँ पे हमारा मिल गया है फोर्थ ऑप्शन से, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 14 नंबर में क्या बोल रखा है, ठीक, ये डाइस का क्वेश्चन आपको दोस्तों दे रखा है। इसमें बोल रखा है कि एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया जिसमें 6 फलक 1 से 6 तक संख्यांकित हैं। उस संख्या का चयन कीजिए जो 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत है।
ठीक। तो 5 के अपोजिट हमें बताना है, तो दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे समझते हैं कि 5 के एडजेसेंट जो भी सरफेस होगी, यानी कि सटा हुआ जो भी होगा, वो 5 के अपोजिट कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 5 के अपोजिट वाला नंबर इस साइड में होगा, वो आपको दिखाई नहीं देगा। तो 5 के अपोजिट कौन कौन सा नहीं हो सकता वो हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे 1 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता पहले वाले में। दूसरे वाले से देखेंगे तो ये भी सटा हुआ है, ये भी सटा हुआ है, तो 2 नहीं हो सकता दोस्तों, और 4 नहीं हो सकता। तो 5 के अपोजिट में 1, 3, 2, 4 नहीं हो सकता, तो 5 नंबर तो यहाँ पर हो गए। छठा नंबर होगा कौन सा दोस्तों, हो जाएगा 6। तो ये 4 जब नहीं हो सकते हैं तो 5 के अपोजिट में कौन होगा, 6 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें ये देखना होगा एडजेसेंट पे जो भी होगा वो इसके अपोजिट कभी नहीं हो सकता। तो अपोजिट 1, 3, 2, 4 नहीं होगा, तो होगा क्या, 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हो जाएगा 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन में भी यही पूछा, इसी टाइप से पूछा है कि 6 फलक दे रखे हैं और फलक 1 से 6 तक संख्यांकित है, उस संख्या का चयन कीजिए जो 1 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। ठीक है। तो यहाँ पर 1 कहीं नहीं दे रखा है दोस्तों, लेकिन एक हमें नंबर यहाँ पे कॉमन दे रखा है 6। ठीक। तो 6 के अपोजिट हम लोग देख लेंगे कौन कौन सा नहीं हो सकता। 6 के अपोजिट ये एडजेसेंट में दे रखा है, यानी कि सटे हुए। 6 के अपोजिट क्या क्या नहीं हो सकता देख लेंगे। 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, और 5। तो 6 के अपोजिट जब हमारा 2, 3, 4, 5 नहीं हो सकता, तो 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा, एक नंबर बचता है 1। ठीक। तो 6 के अपोजिट हो जाएगा 1, और इसको अगर उल्टा बोले तो क्या हो जाएगा, 1 के अपोजिट हो जाएगा 6। तो हमसे पूछा गया है कि 1 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पे क्या होगा, तो 6 के अपोजिट 1, तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा दोस्तों। ठीक। इस समय ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सेकंड 6 आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में 16 नंबर क्वेश्चन क्या क्या रखा है कि हाँ, यहाँ पर भी एक श्रृंखला दे रखी, सीरीज दे रखी है, और क्वेश्चन मार्क की जगह आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है। तो 36 है दोस्तों, यहाँ पर 45 दे रखा है, यह 63 दे रखा है, फिर 90 है, फिर है 126, फिर है 171। तो 36 में कितना ऐड करें तो दोस्तों 45 आएगा। 36 में आप ऐड कर दीजिए 9 ऐड कर दीजिए। ठीक। तो हो जाएगा 45। अब 45 में कितना ऐड करते हैं, तो 13 में से 5 गया, हो जाएगा 8, और यहाँ पे बचेगा एक 18। यहाँ पर 18 ऐड हो रहा है। अब 63 में कितना ऐड करें कि 90 हो जाए, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 27 हो जाएगा। 27 ऐड हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या चल रहा है, 9 का मल्टीपल चल रहा है, 9, 18, 27, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 चौक 36। तो 36 ऐड करने पे 126 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 पंजे 45, 45 ऐड करने पे क्या हो जाएगा, 171 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब अगला क्या हो जाएगा, 9 छिंग 54। यहाँ पर हम लोग को क्या ऐड करना है, 54। तो 71 में आप अगर 54 ऐड करेंगे तो 4 और 1 हो जाएगा 5, 7, 5, 12 का 2, और यहाँ पर 1 ऐड हो जाएगा 200। ठीक। 225। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 225 यहाँ पर हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। यहाँ पर 9 पंजे 45, 9 छिंग 54। तो 54 हमने इसमें यहाँ पे ऐड कर दिया, 4 और 1 5, 7, 5, 12 का 2, हासिल लगा 1, यहाँ हो जाएगा 225। तो हमारा आंसर हो गया फोर्थ ऑप्शन 225। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन में आपको यहाँ दे रखा है कि एक आकृति है कागज की, इसको इसको इस अनुसार और मोड़ा और काटा जाता है, तो खोलने पर जानेंगे ये कैसा दिखाई देगा। तो जैसे यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे दे रखा है, ये पूरा पेपर था, इसको पहले तो हम लोगों ने यहाँ आधा आधा डिवाइड कर दिया, और फिर आधे का भी यहाँ पे आधा कर दिया। तो दोस्तों देखिए, अगर यहाँ पे ऐसे रख के इसको काटेंगे, जब इसको खोलेंगे तो ये वाला बॉक्स यहाँ पर बन के आ जाएगा, ये वाला जो बॉक्स है वो यहाँ पर बन के आएगा आपका इस तरीके से, ये वाला बॉक्स है आपका यहाँ पर बन के आएगा, नहीं यहाँ पर आपका क्या आएगा, सर्किल। ठीक। ये सर्किल यहाँ पर आएगा, और इसको खोला जाएगा तो ये इधर आ जाएगा। तो इसी तरीके से एक सर्किल यहाँ पे आ जाएगा, एक सर्किल यहाँ पे आ जाएगा, इसको इधर फोल्ड किया जाएगा, तो चारों सर्किल यहाँ पे पास में हो जाएंगे। इन सबको चेक कर लेते हैं कि चारों सर्किल एक ही में कहाँ कहाँ पास में दे रखे हैं। तो ये सर्किल, ये सर्किल, ये सर्किल, ये सर्किल, ये फर्स्ट ऑप्शन में हमें दे रखा है कि चारों सर्किल कैसे होंगे, एक साथ होंगे। और किसी में ऐसा नहीं दे रखा है, यहाँ पे नहीं दे रखा है, यहाँ पर भी नहीं है, और यहाँ पर भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, फर्स्ट हमारा यहाँ ऑप्शन हो जाएगा। जब इसको खोलते हैं तो पास वाला उसके पास रहेगा और दूर वाला दूर रहेगा, इस तरीके से आपको चेक करना है। तो 17 का हो जाएगा पहला ऑप्शन राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने 18वें क्वेश्चन पर। 18वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर क्या बोल रहा है, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए दिए गए विकल्पों में से दो संख्याओं को आपस में बदलना है। ठीक। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है, और ये चार ऑप्शन में आपको संख्याएं दे रखी हैं, जैसा कि यहाँ पे दे रखा है 7 और 9। तो हमें करना क्या है, 7 की जगह 9 रखना है,
और 9 की जगह 7 रखना है। इन चारों ऑप्शन में से आपको चेक करना है। तो चेक करने से पहले दोस्तों एक चीज़ समझते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, डिवाइड वाली जो संख्या होती है उसको पहले पकड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर डिवाइड है, 9 को अगर 9 अगर 63 जो है अगर 9 से भाग हो रहा है तो ऐसी संख्या ढूंढेंगे 63 जो 9 की जगह दूसरी संख्या अगर रखेंगे तो उससे भी 63 यहाँ पे डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या आ रहा है, हमारा आंसर जो है वो होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या में आ रहा है। अगर और कोई संख्या यहाँ पे रखेंगे जो 63 को डिवाइड नहीं कर पाएगी तो हमारा आंसर भिन्न में आ जाएगा। तो भिन्न में यहाँ पे आ नहीं रहा है। तो 63 जो है 9, 9 कोई जगह यहाँ पे कौन सी संख्या रिप्लेस हो सकती है जो 63 को काट दे, वो हो जाएगी 7। तो पहला ही ऑप्शन हम लोग यहाँ पर रख के चेक करते हैं कि ये आंसर सही होगा या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर रखते हैं 17, इस क्वेश्चन को नोट करते हैं। 17 इंटू 4 माइनस दे रखा है यहाँ पर। तो दोस्तों ऐसा करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते ही चलते हैं। तो 17 चौके कितना हो जाएगा, यहाँ पे 68 हो जाएगा, माइनस ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 49, ठीक है। फिर प्लस अगर 9 की जगह हम लोग यहाँ पे क्या रख देंगे, 7। एक चीज दोस्तों यहाँ पर हमारी गलत हो गई है, 7 की जगह हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पर रखना है हमें 7 की जगह 9। तो 9 का दोस्तों स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 81, प्लस अब 63 दे रखा, 63 के बाद है 9, 9 की जगह हम लोग रखेंगे 7, 7 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 7 नीम 63 यहाँ पे हो जाएगा 9, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 6 से, प्लस अब कोई नंबर यहाँ पर चेंज नहीं होगा क्योंकि 7 और 9 सिर्फ दो ही जगह था। तो 83 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, 41। अब आना हमारा क्या चाहिए, 83 आना चाहिए, तभी हमारा आंसर यहाँ पे सही होगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना और इनको है घटाना। तो 68 में से 81 को घटाएंगे तो 11 में से 8 जाएगा 3 और 7 में से 6 जाएंगे, यहाँ 13 बचेगा माइनस का, प्लस का 9 6 यहाँ पे हो जाएगा 54, ठीक। और 83 में से 41 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2 और 8 में से 4 गया 4। अब दोनों दोस्तों ये प्लस के हैं तो उनको जोड़ लेते हैं, 4 2 हो जाएगा 6, 5 4 हो जाएगा 9 96, और यहाँ पर माइनस का क्या बचा है 13, ठीक, बीच में हो जाएगा प्लस। अब 96 में से अगर 13 घटाएंगे तो 6 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। और 9 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा 8। तो हमारा यहाँ पर आ गया 83, जो कि हमें यहाँ पर 83 ही लाना था। तो हमारा किस ऑप्शन से ये संभव हुआ है, तो हमारा ऑप्शन से ये फर्स्ट ऑप्शन से ही हमारा संभव हुआ है कि 7 की जगह 9 रखेंगे और 9 की जगह रखेंगे 7। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 83 हमारा मैच कर जाएगा आंसर। तो पहला ऑप्शन आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि हाँ, यहाँ पर क्या करना है, दिए गए समीकरण में स्टार चिन्हों के क्रमित रूप को बदलने और समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही संयोजन का चयन कीजिए। यहाँ पे क्या करना है आपको, स्टार की जगह ये ऑप्शन में या साइन दे रखे हैं, ये यहाँ पे रखना है। तो दोस्तों इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड वाला साइन देखेंगे कौन सी संख्या किससे डिवाइड हो सकती है। तो दोस्तों एक तो डिवाइड यहाँ पे हो सकती है, 25 5 से डिवाइड हो सकती है, ठीक। और एक डिवाइड यहाँ पे हो सकती है, 10 2 से डिवाइड हो सकती है। 5 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगी संख्या, जो कि हमें नहीं लानी है, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर एक डिवाइड का साइन हो सकता है और यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बनती है एक डिवाइड के साइन की। तो ये देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर है। तो पहले वाले में, दूसरे वाले ऑप्शन में ये दे रखा है हमको, और यहाँ पर ये दे रखा है, और यहाँ पे बीच वाले में पहले दूसरे तीसरे स्थान पर डिवाइड कहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है, ठीक। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, पहले ये 25 को 5 से डिवाइड वाला ये ऑप्शन सेकंड हम लोग यहाँ पर लेकर देखते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 25, ऑप्शन दूसरा ऑप्शन हम लोग यहाँ पे दोस्तों रख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, ये साइन सारे इन स्टार्स की जगह यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर पहले स्टार की जगह आएगा डिवाइड, फिर हो जाएगा 5, फिर आ जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई, ठीक। मल्टीप्लाई के बाद आपका दे रखा है 10, 10 के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस, प्लस फिर आ जाएगा 2, फिर 2 के बाद क्या आ जाएगा माइनस 4, और बराबर में क्या हो जाएगा 21। अगर इसको सॉल्व करने पर हमारा 21 अगर आ रहा है तब तो हमारा आंसर सही है, अदरवाइज हम दूसरे ऑप्शन को चेक करेंगे। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ हो जाएगा 25 हो जाएगा गुणे 10, ठीक है, प्लस का 2 माइनस 4 यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2, बराबर क्या लाना है हमें 21 लाना है। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 50 हो रहा है और माइनस का हो रहा है 2, तो ये बैलेंस हो पाएगी इक्वेशन, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं हो पाएगी। तो हमारा ऑप्शन ये कट जाएगा। अब हम लेते हैं फोर्थ ऑप्शन। तो फोर्थ ऑप्शन लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 25 डिवाइड बाय 5, ठीक है। फिर आ जाएगा प्लस, हमारा ये वाला प्लस हो जाएगा, ठीक, हो जाएगा 10, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस 4, और बराबर में क्या हो जाएगा 21, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 प्लस 10 दूनी यहाँ पे हो जाएगा 20 माइनस हो जाएगा 4, बराबर में हमें लाना है 21, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे आप,
कि 20 में 5 को हम देंगे जोड़, 20 5 क्या हो जाएगा 25, और 25 में से अगर 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 21 ही आएगा। तो दोनों तरफ हमारा 21 और 21 आ चुका है। किसकी वजह से, कौन से ऑप्शन को लेने की वजह से, फोर्थ ऑप्शन को लेने की वजह से। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये जरूर ध्यान देना है कि डिवाइड कहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि डिवाइड का साइन है उस ऑप्शन को पहले उठाना है। अदरवाइज आप अगर चारों ऑप्शन को रख के देखेंगे तो काफ़ी समय आपका बर्बाद होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, 21 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 20 क्वेश्चन पे आते हैं। 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखिए ये पेपर था, इसको पहले तो हम लोगों ने 20, यहाँ पे इसको 20 से फोल्ड किया गया, फिर इस 20 के बाद इसके मतलब 1/4 पार्ट को भी फोल्ड किया गया। अब देखिए जब इसको दोस्तों इस तरीके से फोल्ड किया गया, अब जब कटिंग करके इसको या काट के खोला जाएगा तो ये किस तरीके से खोला जाएगा, तो जो ये एरो है, ये एरो अगर खोलेंगे तो ये एरो इसी ही डायरेक्शन में होगा, यानी कि जिस डायरेक्शन में है उसकी उल्टी ही अपोजिट डायरेक्शन में ही होगा ये बिल्कुल। ठीक, इसको जब खोलेंगे तो ये इस तरीके से इसका एरो जो है इस तरीके से बन जाएगा, और जब ये ट्रायंगल है तो ये ट्रायंगल आपका इस तरीके से, त्रिभुज आपका इस तरीके से बन जाएगा, यानी ये इसके विपरीत बिल्कुल बनता है। जब काट के जब इसको खोलते हैं तो इसकी जो डायरेक्शन होती है बिल्कुल विपरीत बनती है। अब दोस्तों ऐसे ही क्या करें, जब इसको खोलेंगे तो ये भी इस तरीके से ही बनेगा, ये एरो इस तरीके से, 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 और यहाँ पे त्रिभुज दोस्तों ये ऐसे बनेगा और इस इधर का त्रिभुज ऐसे बनेगा। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि कटिंग करने के बाद एरो अगर इस डायरेक्शन में है तो अगर कटिंग करके खोलेंगे तो उसका डायरेक्शन ऐसे होगा, अगर एरो इस डायरेक्शन में है तो कटिंग करने को खोलने पे एरो इस डायरेक्शन में होगा। तो देख लेते हैं इस डायरेक्शन में कौन सा है, ये डायरेक्शन सही है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो पहला ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ये भी अपोजिट, मतलब एक दूसरे की तरफ है, ये अपोजिट डायरेक्शन में, ये भी सेम है, ये भी सेम है। ये क्यों नहीं हो पाएगा, ये देखिए यहाँ पर ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये गलत हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर आपको ट्रायंगल भी गलत दे रखे हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 21। क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे से और पांचवा पद छठे से संबंधित है। तो देखते हैं ये कह रहा है कि ये इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित होगा और ये इससे संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे 20 से हो रहा है 407 और 6 से हो रहा है 42। तो 20 से 407 हो रहा है तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा गैप है। अगर 20 का स्क्वायर क्या होता है आपको पता है, 400 होता है। तो 20 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा 400। ठीक है, अब 407 है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है 7, यानी यहाँ पर क्या जो नंबर दे रखा है उसका स्क्वायर हो रहा है और उसमें 7 ऐड हो रहा है। यहाँ पर भी देखते हैं 6 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 36। ठीक है, अब 36 में अगर हम लोग 7 ऐड करते हैं तो यहाँ पर हो जा रहा है 43, बिल्कुल सही है, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि यहाँ पर जो भी नंबर होगा उसमें स्क्वायर करने के बाद उसमें 7 जोड़ा गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ा गया जो 7 है उसको पहले घटा देंगे, तो उसको घटाने पर क्या आ जाएगा, जो नंबर आ जाएगा वो एक नंबर का स्क्वायर निकल के आएगा। तो 203 में से 7 को अगर घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 196, यानी कि 196 हो जाएगा। अब 196 आप लोग जानते हैं किसका वर्ग होगा, तो किसका वर्ग हो जाएगा, 14 का। ठीक, तो 14 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 196, तो यहाँ पर 14 आएगा, 14 का स्क्वायर 196, उसमें 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 203। तो हमारा जो पैटर्न जो इन दो नंबर में दे रखा था वो यहाँ पर फॉलो हो जाएगा और हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 22 नंबर क्वेश्चन पे। तो 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पर भी दोस्तों एक सीरीज दे रखी है, अल्फाबेटिकल सीरीज। तो अल्फाबेटिकल सीरीज में यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना क्या आएगा। तो यहाँ पर वी दे रखा है, वी होता है आपका 22 पर, एस होता है 19 पर, ओ होता है 15 पर, एल होता है 12 पर, ये बताना है हमें, ये होता है 5 पर। तो यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है, 22 में से कितना घटा दें, यहाँ पर 3 घट रहा है। ठीक, यहाँ पर 19 से आ रहा है 5, यहाँ पर क्या हो रहा है 4 माइनस हो रहा है, फिर यहाँ कितना माइनस हो रहा है, 15 में से कितना जाएगा, 3 जाएगा तो 12 आएगा। ठीक, तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या मिला, 3 4 3, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 यहाँ पे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8, और 8 में माइनस करेंगे अगर फिर से 3 तो कितना आ जाएगा 5, बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो 8 यहाँ पर है, और 8 पर दोस्तों क्या होता है, 8 पर होता है एच।
ठीक है, 8 पे हमारा H होता है, तो नंबरिंग से हम लोग अल्फ़ाबेट अपना यहाँ पे निकाल देंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा H। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे नंबरिंग करने के बाद पैटर्न क्या चल रहा था यहाँ पर -3 -4 -3 -4 -3। तो L में अगर -4 करेंगे तो -4 करने के बाद हमारा आंसर क्या मिलता है, हमें H मिलता है। ठीक, तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 23 नंबर। ठीक, 23 नंबर भी आपका डाइस का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, 1 से 6 तक नंबर दे रखे हैं और 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सा होगा। तो सेम वही क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये सेम नहीं, नंबर अलग अलग हैं, बस क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल सेम है। ठीक, तो यहाँ पर भी हम लोग देख लेंगे 5 के फलक के विपरीत कौन सा होगा। तो हमको पता है कि 5 के साथ जो सटा हुआ है वो तो विपरीत होगा नहीं, तो 5 के विपरीत कौन कौन सा नंबर यहाँ पे नहीं होगा। एडजेसेंट क्या क्या दे रखा है, 6 दे रखा है, 3 दे रखा है, 1 दे रखा है और 4 दे रखा है। तो ये 4 नंबर क्या होंगे, 5 के साथ अगर सटे हुए यार एडजेसेंट फेस पे अगर ये लगे हुए हैं तो ये 5 के कभी भी अपोजिट नहीं हो पाएंगे। ठीक, क्योंकि एक 5 के साथ 5 के अपोजिट जो भी नंबर होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। तो 4 नंबर ये दे रखे हैं आपके, ये 5 के विपरीत नहीं हो सकते, तो बचा कौन सा नंबर, बचा है सिर्फ 2। तो 5 के विपरीत दोस्तों कौन सा हो जाएगा, 2। तो 2 हमारे कौन से ऑप्शन दे रखा है, पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। 24 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, उस समुच्चय का चयन करें जो संख्याओं को उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्या संबंधित है। यानी कि ये पहले पिछली बार जो हम लोगों ने क्वेश्चन समुच्चय वाला डिस्कस किया था वैसे ही एक ऐसा ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या पैटर्न चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 41 24 39 है, 10 5 और 13 दे रखा है। तो 10 से यहाँ पर हो रहा है 13। ठीक, तो 10 से 13 हो रहा है, यहाँ पर कितना जोड़ा जा रहा है, 3। अगर 10 और 13 को दोस्तों हम लोग जोड़ दें यहाँ पर तो हो रहा है यहाँ पर 23। ठीक, और अगर इसको जोड़ दें 41 और 39 को जोड़ दें तो हो रहा है यहाँ पर हमारा 80। ठीक है, अब बीच वाली जो संख्या है उससे 23 बनाने के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, तो 5 यहाँ पर जो दे रखा है 5 को हम कर देंगे मल्टीप्लाई 3 से, 5 3 क्या हो जाएगा 15। ठीक, और 15 में अगर हम 8 जोड़ दें तो कितना आ रहा है हमारा 23 आ रहा है। ठीक है, अगर यही चीज़ यहाँ पर फॉलो हो जाती है तो ठीक है। तो 24 है यहाँ पर दोस्तों, 24 ये वाला यहाँ पर कर रहे हैं 24। 24 को हम लोग क्या करते हैं, 24 से 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 24 यहाँ क्या हो जाएगा 72। ठीक है, और 72 में अगर हम लोग 8 जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है 80 आ रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ने पर जो नंबर आता है उसको हम लोग कैसे लाएंगे, बीच वाले को 3 से मल्टीप्लाई करने पर और 8 प्लस करने पर वही नंबर हमारा आ रहा है। वही पैटर्न हमारा यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ेंगे और बीच वाले को क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करने पर और 8 जोड़ने पर क्या आ जाएगा, इन पहले और आखिरी का योग आ जाएगा। तो पहले आखिरी का योग हमारा 27 और 44 यहाँ पे अगर जोड़ें तो 27 44 क्या होगा, 7 4 11 का 1 हासिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 4 और 1 5, 5 2 हो जाएगा 6, यहाँ पर आ रहा है 61। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा नहीं 7 4 11, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 71 दोस्तों। ठीक, इसमें आ रहा है हमारा 71 पहले वाले में। और 19 को हम लोग क्या कर देंगे, 19 को हम लोग को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 19 यहाँ क्या हो जाएगा 57। 57 में अगर हम लोग 8 जोड़ेंगे तो 8 जोड़ने पर कितना आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर आएगा 65, जो कि 71 नहीं आ रहा, तो पहला ऑप्शन हमारा कट जाएगा। सेकंड ऑप्शन हमारा देखते हैं 26 और अगर 35 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 26 35 को जोड़ने पर हमारा आ रहा है 6 5 11 का 1 हासिल लगा 1 3 2 5 और 1 6 61 आ रहा है। और 19 को दोस्तों अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 19 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर और 8 जोड़ने पर 65 आएगा, जो कि 61 के बराबर नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन भी हमारा कट जाएगा। तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, 29 और 6 हो जाएगा दोस्तों 35। ठीक, अब क्या करें 21 को हमें क्या करना है, 21 को वही 3 से मल्टीप्लाई करना और उसमें क्या करना है, 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 63। 63 को अगर 8 प्लस करेंगे तो ये तो बहुत ज़्यादा निकल आएगा, 35 भी नहीं होगा, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन ही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको चेक करते हैं, देखिए फोर्थ ऑप्शन। ठीक, क्या दे रखा है 22 और 37, 22 और 37 को अगर हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 2 9 3 2 5 59 आ रहा है। अब बीच वाला नंबर दोस्तों क्या दे रखा है 7 17, तो 17 को हमें क्या करना है 3 से करना है मल्टीप्लाई, तो 17 3 दोस्तों क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। और 51 में जैसे ही हम लोग 8 जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा 59। ठीक, तो जो कि हमारा फर्स्ट और थर्ड का जो हमारा योग आया था उसके बराबर हो जाएगा। ठीक, तो ये पैटर्न हमें किस में मिल गया, हमें फोर्थ ऑप्शन मिल गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक, आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है
लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक निश्चित कोड में आईलैंड को SIALDN के रूप में, लॉयर को ALYWRE और लॉन्च को क्या लिखा जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर दोस्तों लिख लेंगे ISLAND। ठीक है, तो इसको दोस्तों क्या लिखा जा रहा है यहाँ पे SIAL और DN दे लिखा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत इजी आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। ये क्रॉस में बस क्रॉस करना है और कुछ नहीं करना है। ये क्रॉस में इधर आ जाएगा, ये क्रॉस में इधर आ जाएगा, यानी दो दो के पेयर क्या हो रहे हैं, क्रॉस में बस हो रहा है यहाँ पर। ठीक, आई इधर क्रॉस में आ जाएगा, एस इधर आ जाएगा, एल इधर आएगा, ए की प्लेसिंग इधर हो जाएगी। ठीक, इसको भी देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर ए लिख दें यहाँ पर एल, ठीक है, वाई डब्ल्यू आर और ई, तो देख सकते हैं यहाँ पे ई इधर आ गया, आर इधर आ गया, डब्ल्यू इधर आ गया, वाई इधर आ गया, एल इधर आ गया, ए इधर आ गया। तो हमें बताना है लॉन्च का। तो लॉन्च का दोस्तों यहाँ पे लिख लेते हैं LAUNCH। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसको अगर हम लोग क्रॉस में लिख देंगे तो यहाँ एल हो जाए, ए हो जाएगा, यहाँ एल हो जाएगा, यहाँ पर एन आ जाएगा, यहाँ पर यू आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा सी, हो यहाँ पर आ जाएगा एच। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ALNUHC। ALNUHC ये पहले ही ऑप्शन में आपको दे रखा है। तो दोस्तों ये थे 10 जून 2022 को आपसे पूछे गए 25 क्वेश्चन जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है, यहाँ पर कुछ पूछना हो, सजेशन हो, तो आप मुझे बताइएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हो, और पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद और बेस्ट ऑफ